ठीक है अश्विनी जी, आएंगे आपके पास। इस वक्त अमनप्रीत कौर जी की प्रतिक्रिया जानना भी बेहद जरूरी है। महिलाओं को लेकर बड़ा संदेश है, महिलाओं को लेकर बात हुई है। तो अमनप्रीत जी, कैसा महसूस कर रही हैं आप? महिला होने के नाते बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जब हम बात करते हैं कि हमारी जो महिलाएं हैं वो हमारी आबादी का 50% है, और जब राजनीति में उनकी कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो हमें थोड़ा सा खेद जताना पड़ता है कि वहां पे उतनी उनकी भागीदारी जो है उतनी नहीं होती। भाजपा के ऊपर भी ये ब्लेम लगता रहा है। हम्म। हमेशा ही, क्योंकि हम लोग ऐसा सुनते आए हैं कि लोग ऐसा कहते हैं, ऑपोजिशन ऐसा कहती है, मीडिया ऐसा कहती है कि भाजपा जो है वो महिला विरोधी है। हालांकि दिल्ली के बाकी स्टेटों में जब भी हरियाणा हो, चाहे यूपी हो, महाराष्ट्र हो, जब भी भाजपा जीती है तो महिलाओं ने भर भर के उनको वोट दिए थे। पर दिल्ली की महिलाएं जो हैं वो ऐसा कहते थे कि आपके साथ उनका, आम आदमी के साथ उनका जुड़ाव है। पर मुझे लगता है कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि 43% जो वोट हैं वो महिलाओं ने डाले हैं भाजपा को। तो हम्म। शायद इसीलिए जो भाजपा ने रेखा गुप्ता का नाम एक तीर से दो निशाने साधने वाली बात करी है, क्योंकि एक तो बनिया जो समाज है वो महिलाओं के साथ साथ वो भी भाजपा की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जहां भी केजरीवाल जब अपनी रैलियां करते थे तो वो हमेशा ये चीज बोलते थे कि मैं तो बनिया हूँ, मुझे हिसाब हम्म। किताब रखना अच्छे से आता है, मैं पैसा मैनेज करना हम्म। जानता हूँ। तो मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता हम्म। को और सीएम और बनाकर और भाजपा ने अमनप्रीत जी, यही ये किया है। अमनप्रीत जी बिल्कुल बिल्कुल ये भी देखा गया कि जब यहाँ पर उन्होंने आतिशी को मुख्यमंत्री जरूर बना दिया था, उनको सामने जरूर वो जी लेकर आ गए थे मजबूरियों में, लेकिन उसके जी बाद भी जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, कोई महत्वपूर्ण बात करनी होती थी, तो खुद अरविंद केजरीवाल मुख्य चेयर पर बैठकर भाषण देते नजर आते थे, बातें कहते नजर आते थे, और आतिशी बहस उनके बगल में बैठी नजर आती थी। तो वो सिर्फ एक चेहरा उन्होंने आगे रखा था, लेकिन इसके साथ कई और भी चीजों को साधने की कोशिश यहां पर भारतीय जनता पार्टी की देखी जा रही है। और भी हमारे साथ मेहमान है, हमारे साथ हिमांशु भट्ट जी भी हैं। हिमांशु भट्ट जी, अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी दिलचस्प बात इसमें एक ये है कि दिल्ली में जब शुरुआती जीत के बाद ही जब कोई महिला मुख्यमंत्री बनती है, मैं बात कर रही हूं यहां पर शीला दीक्षित जी को लेकर, तो लंबे वक्त तक वो मुख्यमंत्री रहती हैं। क्योंकि अभी तक यही देखा गया है, बाद में जब आते हैं, जब सफर आधा हो जाता है, उसके बाद जब महिलाओं को बिठाया जाता है, उस वक्त उनका कार्यकाल काफी कम रहा है। लेकिन शीला दीक्षित जी को देखिए, कितने लंबे वक्त तक वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं। ऐसे में आप शुरुआत में ही जीत के मुख्यमंत्री का जो ताज है वो यहाँ रेखा गुप्ता के सिर पर है। तो क्या इससे को भी यही माना जाए कि लंबा सफर इनका हो सकता है मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली में? हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। और साथ में इनके पीछे तो पूरी केंद्र सरकार बैठी हुई है। देखिए, भाजपा के लिए एक संदेश देना बहुत जरूरी था। हम्म। हालांकि मैं कहूंगा दो बड़े संदेश भाजपा के हम्म। लिए। एक तो वो यूथ पावर और महिला शक्ति, यंग और महिला, हम्म। युवा महिला, हम्म। दोनों को प्राधान्य देती है। और दूसरा, भाजपा अपना जनरेशन नेक्स्ट, अगले जनरेशन का नेतृत्व तैयार कर रही है। और हम्म। ये संदेश आपको कहीं ना कहीं पिछले 8 राज्यों के चुनाव देख लो, जहां जहां भाजपा जीती है वहां मिलता है आपको। हम्म। गुजरात से शुरू किया था उन्होंने, और आपको हर एक राज्य के अंदर ये मिलेगा। हम्म। तीसरी बात ये कि जहां पर मीडिया बहुत गाने गाता है कि हम्म। इसको इसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसको, वहां कभी नहीं होता। नहीं, इस नया बार कोई नहीं नहीं नहीं, सरप्राइज नहीं इस आता। बार हिमांशु जी, इस बार रेखा जी का नाम को लेकर मीडिया जोरों से कह रहा था और वही हुआ है इस ना बार। मुझे मैं इस इसी बार पर आ वही रहा हुआ था। है। मुझे पता है पिंकी जी, आप ये पूछेगी, इसके लिए मैं बोल रहा था ये। देखिए, एक बात समझिए, 2024 के अंदर, हम्म। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं हम्म। स्पष्ट कर दूंगा मैं क्यों वोट बता रहा हूं ये। 2024 में चुनाव, मध्य चुनाव में भाजपा के एक बहुत बड़े नेता ने कहा था कि भाजपा तो अब इतनी बड़ी हो गई है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, हम्म। उन्हें संघ की जरूरत नहीं है। हम्म। परिणाम क्या हुआ वो हमने देखा था। हम्म। उसके बाद वाले जो चुनाव थे उसमें भाजपा ने अपनी भूल को रियलाइज करके काम किया है। हम्म। हरियाणा को देख लो आप, महाराष्ट्र को देख लो, और हम्म। अभी आप दिल्ली को देखो। हम्म। आपको पता चलेगा कि जब तक भाजपा और संघ काम नहीं करेंगे हम्म। तब